नमस्कार साथियों। आज मैं बताऊंगा यूपी का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा अभी तक हमारे खाते में नहीं आया है, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो जानिए। पेंशन ना मिलने का मुख्य कारण देखिए साथियों क्या है क्या नहीं है वो जानिए। जीवित प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। देखिए साथियों, आप जीवित प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट ना जमा करने पर आपका बैंक खाता निरस्त हो सकता है। यानी कि साथियों, आपको यूपी का जनवरी फरवरी मार्च का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा लेना है, तो आपको 2026 में 27 में ये 4 से 5 काम ये करेंगे, सरकार का नियम का पालन करेंगे, तभी आपको जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। तो साथियों, पहली बात आपको अपने जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, जिस भी खाते में आपका पेंशन का पैसा पहुंचता है, तो आपको अपने खाते में ई-केवाईसी जमा करना होगा। देखिए साथियों, आप ई-केवाईसी जमा करेंगे तभी आपको आपके बैंक में आपका पेंशन का पैसा जाएगा। देखिए साथियों, आप काफ़ी दिनों से लेन-देन नहीं करते हैं, तो आपका बैंक बंद हो जाता है। इसके कारण आपका पेंशन रुक जाता है, आपके खाते में नहीं पहुंच पाता। तो साथियों, आपको अपने पेंशन में केवाईसी करवाइए और अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी कराइए। तो साथियों, आपको अपने पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। देखिए, आप ये काम कर चुके हैं तब पर भी आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा है, तो आपको पेंशन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाना पड़ेगा। रुकी हुई पेंशन का पैसा वेरिफिकेशन के बाद आपका ब्याज सहित आपको मिलेगा आपके खाते में। यानी कि साथियों, आपका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट में ई-केवाईसी हो चुका है, तब पर भी आपका पेंशन का पैसा नहीं आया है, तो आपको एसएसपीवाई पोर्टल पे जाकर आपको अपने पेंशन के रिलेटेड आपको शिकायत दर्ज कराना है। वेरिफिकेशन होकर आपके खाते में ब्याज सहित आपका पेंशन का पैसा सरकार डालेगी। अब देखिए क्यों करें अगर पेंशन नहीं मिली है तो साथियों, जिन लोगों का पेंशन का पैसा नहीं मिला है, तो क्या करने से आपका पेंशन का पैसा पहुंचेगा, देखिए आप वो जानिए। देखिए, सबसे पहले आपको अपने पेंशन में वित्तीय वर्ष बैंक अकाउंट में आपको पेंशन डिसेबिलिटी बैंक जमा संपर्क करना पड़ेगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर पता करना है कि हमारा बैंक अकाउंट चालू है कि बंद है। देखिए, आपका खाता बंद होगा तो आप अपना खाता चालू करवाइए, और चालू होगा तो अच्छी बात है। आप दूसरे नंबर जानिए। देखिए, जीवित प्रमाण पत्र यानी सुरक्षित करना है कि आपको जीवित प्रमाण पत्र जमा करना है। यदि वर्ष में आपको 1 वर्ष में आपको जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराएंगे, तभी आपको यूपी का जनवरी फरवरी मार्च का या वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा आपके खाते में सरकार भेजेगी। आप देखिए, हम लोग जान लेते हैं जीवित प्रमाण पत्र क्या होता है। देखिए, जीवित प्रमाण पत्र यही होता है कि यूपी सरकार को आपको बताना पड़ेगा कि मैं जीवित हूँ, मेरा पेंशन का पैसा हमारे खाते में डाला जाए। इसी को कहते हैं जीवित प्रमाण पत्र। देखिए साथियों, यूपी के लाखों पेंशन धारक जिनका निधन हो चुका है, उनके खाते में तब पर भी पेंशन का पैसा आता है। तो साथियों, इसके कारण सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है। अब देखिए, ई-केवाईसी यानी कि अपडेट बैंक अकाउंट में यहाँ पर अपना आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करवाइए। देखिए साथियों, आपको अपने बैंक के ब्रांच पर डीबीटी करवाइए, एनपीसीआई कराइए और आधार लिंक कराइए, पैन कार्ड लिंक कराइए, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ लिंक कराइए, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। यदि आपका बैंक अकाउंट बंद है, तो आपका भी चालू तुरंत कराइए, आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, आपको अपने पेंशन में केवाईसी कराइए और जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराइए, और देखिए, आपको अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई कराइए और अपना खाता चालू करवाइए, तभी आपको रुका हुआ पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। तब अब देखिए साथियों, ये सब काम कर लेंगे तो आपका पेंशन का पैसा कभी नहीं रुकेगा, आपका पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, मेरा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।